जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक बयान पूर्व में आया था, मैं इस चीज को बार बार अवलोकन कर रहा हूँ। एक बयान पूर्व में आया था हमारे पूर्व गृह मंत्री के माध्यम से, पी चिदम्बरम जी के उनके एक्स से आया था कि वो दिमागी नक्सलियों के साहस पर, दिमागी नक्सलियों के साथ हैं, उन पे गर्व होता है। तो मुझको बहुत आया था कि आज आप हमारे बस्तर में जाकर देखिए, ऐसा न कोई विरोध कर रहा है, न कोई बयानबाजी कर रहा है, बल्कि उन बस्तर के पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे जवानों के जज्बों के साथ खड़ा है। और दिल्ली से आवाज जाना, जो देश की राजधानी है, जहां पर हमारा सारा चीज हैंडल होता है, जहां से हमारा चीज प्रेषित होता है, वहां इस बात आना हमको बहुत आहत हुई। तो हम सोचे कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में नहीं अमेरिका में होते तो हम अमेरिका भी जाते इस बात को करने के लिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आपने बताया कि आपके पति शहीद हो गए। जी जी। बताइएगा हमें क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरे पति फोर्स में थे, स्टेप के जवान थे। उसी समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हत्या कर दी, पीड़मेर में, सुकमा जिले के पीड़मेर में। आप लोगों को ये जो शांति समिति है, बस्तर शांति समिति, जी, जी। उसके माध्यम से आप लोगों ने पत्र बनाया। जी 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 क्या कहना चाहती हैं आप? जी, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के नक्सली दिमागी में समर्थन दे रहे हैं, इसी के विरुद्ध में आए हैं। हम लोग अपने पति खोए हैं। बस्तर में तो ऐसे कई बहनें हैं जो अपने पति खोए हैं। अगर आज की बात करें, आज बस्तर की क्या स्थिति है, कैसे है बस्तर? अभी तो बस्तर में नक्सली मुक्त हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपना वो कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। आप लोगों को एक बार डर है जो मतलब जी, पहले जो हुआ है वो अब मत हो, यही चाहते हैं। मैडम, प्रेस वार्ता की जरूरत हमको ये पड़ी कि 40 साल से बस्तर जो नक्सल हिंसा में जल रहा था, हजारों लोगों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। और आज जब बस्तर अपने विकास की ओर अग्रसर है, तो क्या ये दिमागी नक्सल होने पर हमें गर्व है बोलकर क्या बस्तर को फिर 40 साल उसी नर्क की आग में झोंकेंगे? फिर वही शहीद होने का सिलसिला जारी हो जाएगा, वही बम बारूद फटने फिर जारी हो जाएंगे? क्या बस्तर को विकास नहीं करना चाहिए? मैडम, बस्तर को विकास करना चाहिए। ये मानसिकता वापस हमको 40 साल पीछे वापस ढकेल देगी, उसी मानसिकता में जहां फिर ब्लास्ट होंगी, फिर गोलियां चलेंगी, फिर जवान शहीद होंगे, कई के घर उजड़ेंगे, कई बहनों के भाई जो है शहीद हो जाएंगे। मैडम, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नक्सली जो दिमागी जो मानसिकता है, वो हकीकत में हिंसात्मक रूप को हम समझते हैं, जो हमने बस्तर में हिंसा के रूप में देखी है। जी, बस्तर से आए, जिला बीजापुर। हमारा भैया वो लकड़ी के लिए जा रहे थे, 3 लोग, हमारा चाचा पापा, हम लोग 3 लोग जा रहे थे। वो ये गांव में मतलब गांव का इस पर जंगल है, जंगल का ये डाले नहीं पता या किला दूसरा रास्ता थे, जा रहे थे, नहीं पता कौन दिए, उसका पैर कट गए। हम फिर उसके बाद कैसे करें, हमारा पापा घर से काट लाए, काट से डोके घर ले जाके वहाँ पुलिस कैंप में बता दिए। कैंप में बताने से उन्होंने आके इधर जगदलपुर लाए थे अस्पताल। तो आप उनको लेकर आए हो, आप लोग कब परेशान हो? अभी उन लोग कैसा रहेंगे, उनका जिंदगी बर्बाद हो गई है ना। उसका शादी हो गया, लेकिन उसको बाल बच्चे लोग भी नहीं है। हम लोग 2 लोग नाथ लोग हैं। जी, माता पिता नहीं है? नहीं, हमारा मम्मी भी खत्म हो गया, भैया भी खत्म हो गया, भाई बहन भी नहीं है। आप दोनों भाई? जी, मेरा ये कहना है कि जैसे मेरा घटना हुआ 9 अक्टूबर 2022 को, अभी 4 साल होने जा रहा है लगभग। और लेकिन घटना हुआ मेरे ही साथ नहीं, हमारे क्षेत्र में, और उसी साल बहुत लोगों को हुआ। कोई तो खत्म भी हो गए, कोई आधा अंक लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद ले दे के अभी थोड़ा सा बस्तर शांत हो रहा है, नक्सली वहाँ से समापन हो गया, ऐसा बता रहे। लेकिन ये बयानबाजी को सुनने के बाद हमें तकलीफ इसलिए हुआ कि हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, हमारे सुख दुख में साथ रहने वाले, वो उनके पक्ष फेवर में बात करके दिमागी नक्सली ऐसा बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए।
हाँ, इसीलिए आए हैं, सब राय पास करके आए कि हम जाके एक स्वर में बोलेंगे कि ऐसा बयानबाजी ना। ऐसे बयानबाजी से फर्क पड़ता है इन सब? पड़ता है, कई लोग होंगे अभी भी जो इस प्रकार के बयान को सुनने के बाद उनको बल मिलता हो। हम तो यही सोचते हैं कि उनको बाकी लोगों को बल मिलता है ऐसे बयान सुनने के बाद। 110 बटालियन कोबरा से हूँ, सीआरपीएफ से। आपने बताया कि किस तरीके से सिक्योरिटी जानते हैं कैसे घटना घटी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यहाँ क्या मेन ऑब्जेक्टिव? मैं सीआरपीएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने, सीआरपीएफ ने और जितने भी सिविल पुलिस ने जितनी भी जानें गंवाई हैं, कई लोगों के अंग चले गए, कई लोगों ने जान गंवा दी, बिल्कुल कई लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिली, लोगों है ना, उनके पार्ट्स मिले। तो मैं इन सब जो अभी फिर से एक साइकोलॉजिकल और एक आइडियोलॉजिकल जो ये ट्रेंड चल रहा है दिमागी नक्सल होने का, इसको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इन नक्सल मुक्त करने में बहुत खून बहा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे ऑपरेशनल मतलब मदद लगी है सरकार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट लगा है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बड़ा ही अपमानजनक होगा।